नमस्कार। भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खटकटा बाबा की कहानी। यह कहानी 1905 में शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक डिप्टी कलेक्टर थे जिनका नाम पंडित शिव प्रसाद चौधरी था। वे मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे और उन्हें मिस्टर सपरो के नाम से जाना जाता था। सपरो साहब दिन भर का काम खत्म कर रात के 10 बजे सोने जाते थे। उनका एक सहायक मनोहर उनकी सेवा में लगा रहता था। एक रात जब सपरो साहब सोने के लिए तैयार थे तो उन्होंने मनोहर से एक कहानी सुनाने को कहा। मनोहर ने कहानी शुरू की। एक भव्य राज्य में एक अहंकारी राजकुमारी रहती थी जिसकी एक दासियां थी। एक दासी जो राजकुमारी के बिस्तर को सजाती थी एक दिन कक्ष सजाने के बाद थक गई और बिस्तर पर सो गई। राजकुमारी ने दासी को अपने बिस्तर पर सोते देखा और क्रोधित हो गई। उसने दासी को 60 कोड़े मारने का आदेश दिया। दासी ने माफी मांगी लेकिन राजकुमारी ने अनसुनी कर दी। जब कोड़े पड़ रहे थे तो दासी अचानक हंसने लगी। दासी ने कहा कि यदि उसे कुछ क्षण सोने के लिए 60 कोड़ों की सजा मिली है तो राजकुमारी को अपने अन्याय के लिए क्या दंड मिलेगा। मनोहर कहानी पूरी नहीं कर पाया कि सपरो साहब बाहर आ गए। सपरो साहब ने महसूस किया कि वे भी अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक साधु का जीवन जीने का फैसला किया। सपरो साहब ने एक सोंटा, एक लोटा, एक लंकोट, एक जोखाऊं और एक गमछा लेकर घर छोड़ा। वे यमुना नदी में स्नान करते भिक्षा मांगते और ध्यान करते थे। उनकी खाओं की खटखट की आवाज के कारण लोग उन्हें खटखटा बाबा कहने लगे। वे सरस्वती पीठ में रहने लगे और उनके चमत्कार और ज्ञान की बातें फैल गई। खटखटा बाबा लोगों को भौतिकता से दूर रहने और ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश देते थे। वे मूल रूप से कश्मीरी थे और जसवंत नगर में उनका मंदिर है। इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।